दिस इज 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कूलाम फोर्स के बारे में। कूलाम फोर्स क्या होता है कि जब 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस ठीक कहाँ होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट रेस्ट, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, then the force of attraction or repulsion between 2 point charges can be written as F of air equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं लोग, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। यहां पे जो परमिटिविटी ऑफ एयर है, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर जो मीडियम है, दोनों चार्जेस कहां पे रखे हैं, एयर में रखे हैं। दोनों चार्जेस कहां पे रखे हैं, एयर में। तो जो परमिटिविटी ऑफ एयर है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको पता है बेटा, ये जो परमिटिविटी है, ये जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, ये वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही बोर्ड पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मिनिमम है या मैक्सिमम है। मिनिमम है तो मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। मैंने आपको क्या बताया था, परमिटिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। परमिटिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी, मीडियम की। क्या करती है, विच अफेक्ट द फोर्स। तो अपन ने क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सॉरी परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स। तो अगर परमिटिविटी मिनिमम तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर परमिटिविटी मिनिमम और अगर परमिटिविटी मैक्सिमम तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम। तो फोर्स इन एयर क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ये जो हैं, जिन्हें हमने एयर में रखा है, जिन्हें हमने कहां पे रखा है, एयर में। तो जो हमारा फोर्स है वो कितना आ रहा है, दिस। तो जब हम इन्हीं पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है, इन्हीं पॉइंट चार्जेस को मीडियम में रखेंगे, द मीडियम पुट बिटवीन द टू चार्जेस, द मीडियम पुट बिटवीन द टू चार्जेस। तो जो दो पॉइंट चार्जेस जब इन्हें मीडियम पुट करते हैं इनके बीच में, तो जो स्ट्रिंग्स आती है इनसे, जो फील्ड लाइंस आती है, बीच का मीडियम क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बीच का मीडियम क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अगर हम इन दोनों के बीच में कोई मीडियम, इस तरीके से क्या किया हमने, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया, तो ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे सपोज हम बीच का मीडियम वाटर लेते हैं, सपोज बीच का मीडियम क्या लेते हैं, वाटर। तो जो फील्ड लाइंस आ रही थी, मान लेते हैं 100 फील्ड लाइंस आ रही थी। कितनी फील्ड लाइंस आ रही थी, 100। उसने 80 रोक ली। कितनी रोक ली, 80। तो कितनी पहुंची, 20। फोर्स कम हो गया या नहीं, फोर्स क्या हो गया, कम। इज दैट क्लियर। तो यहां पे जो आप फोर्स देख रहे हो, फोर्स मैक्सिमम एयर में है, और जब भी यहां कोई मीडियम आता है तो फोर्स कम हो जाता है। फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो फोर्स है वो रिलेटिव फोर्स देख रहे हैं या नहीं, हम यहाँ पे जो फोर्स देखेंगे वो रिलेटिव होगा। तो परमिटिविटी क्या होगी, रिलेटिव। तो परमिटिविटी क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अगर आप कोई काम करते हो तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। अपन ने परमिटिविटी पढ़ रखी है कि परमिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियम की, जो फोर्स पे इफेक्ट करती है, मतलब जो फोर्स चेंज करती है। जैसे जब 2 पॉइंट चार्जेस एयर में हैं तो उनके बीच में फोर्स इतना है, जैसे ही हम मीडियम लेकर आते हैं कोई, फोर्स डिक्रीज हो जाता है। सपोज हाफ टाइम डिक्रीज हो जाता है, 1/2 हो जाता है।
कितना हो जाता है 1/2। तो परमिटिविटी कितनी हुई उसकी 2, परमिटिविटी कितनी हुई 2। अब आप एक बात बताइए कि जब आप F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल परमिटिविटी पढ़ रहे हो, इन दोनों का रिलेशन इनवर्स का है। एज परमिटिविटी इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस एंड परमिटिविटी डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। रीजन, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने से फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया ये पता चलेगा उससे। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो जो परमिटिविटी होगी वो रिलेटिव होगी। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम बात कर रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी की। किसकी बात कर रहे थे? रिलेटिव परमिटिविटी की। तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं क्या कि when 2 point charges, when the medium between 2 point charges is water, mica, paper pieces, etc., then the force between two charges is force in medium. This can be written as force in medium equals to 1/4 pi epsilon, epsilon बोलते हैं लोग उसको, Q1 Q2 divisible by R square. This become equation first. This become equation first. कब? जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम रखा होगा। क्या रखा होगा? मीडियम। अब बात करते हैं कि वही सेम चार्जेस जब एयर में हो, वही सेम चार्जेस क्या होगा बेटा? एयर में होंगे। तो when the two charges placed in the air, तो कितना होगा? F of air, फोर्स जो हमारा आ रहा है F of air, this can be written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon का R square. This become equation second. इक्वेशन सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स मैक्सिमम कहाँ है? एयर में। कम कहाँ पे हो रहा? मीडियम में। मैक्सिमम कहाँ पे है? एयर में। कम कहाँ पे हो रहा? मीडियम में। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके गाइस, तो यहां पे जो आपका एफ ऑफ एयर, इसी को बोलते हैं एफ ऑफ एयर और वैक्यूम अपॉन में एफ ऑफ मीडियम, एफ ऑफ मीडियम। तो बेटा इसमें क्या होगा? ये सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या? एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। बचेगा क्या बेटा हमारा? एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आपका एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट आया है, ये जो आपका एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट आया है, दिस विल बी नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी तो है ये, लेकिन कौन सी है? रिलेटिव। तो इसलिए जो इसका सिंबल आता है स्मॉल आर आता है। क्या आता है? स्मॉल आर। या हम इसको क्या बोलते हैं? एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे के बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो फोर्स, रिलेटिव फोर्स मिला, परमिटिविटी रिलेटिव मिली। तो यहां से क्या निकल के आया हमारे पास? एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा यहां से? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। के क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है हमारा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें क्या होगा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है। तो दिस इक्वेशन, द फोर्स इन मीडियम कैन बी रिटन एज, द फोर्स इन मीडियम कैन बी रिटन एज, फोर्स कितना हो जाएगा बेटा मीडियम का? 1/4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन यहां से रिमूव हो जाएगा। क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट के। Q1
Q2 डिविजिबल बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 डिविजिबल बाई R स्क्वायर। फायदा, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पता है, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पता होती है तो क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है हमारा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और के की वैल्यू गिवन होगी तो फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट हो जाएगा। क्या होगा, फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से इसकी डिफिनीशन क्या निकलती है, रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कैसे हो रहा, तो रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे यहां पे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। इज दैट क्लियर, नोट हो गया ये? ओके गाइस, ये हो गया हमारा फोर्स इन मीडियम, क्लियर हो गया। यहां पे एक चीज यहां पे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्सिलॉन आर, ठीक, डिफाइन एज, जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, एक बात और जान लीजिएगा बेटा, दिस बिकम द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो जो बेटा दोनों यूनिट होंगे डिवाइड में वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो दोनों यूनिट होंगी डिवाइड में वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब यहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो जा रही है दैट मीन्स उसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे आ रहा कि जो हमारा एप्सिलॉन आर है यानी रिलेटिव परमिटिविटी है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है बेटा वो हमारा क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस एंड एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, एक डायमेंशन लेस और एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। तो इसको सॉल्व क्या करते हैं, देखते हैं ये बोलता क्या है। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी इज 80, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 80 आपको गिवन है। आपने क्या पढ़ रखा है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एयर अपॉन में एफ ऑफ मीडियम, एफ ऑफ एयर अपॉन में एफ ऑफ मीडियम, ये कितना दे रखा है, दिस। तो जो फोर्स इन मीडियम आएगा हमारा, जो फोर्स इन मीडियम आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यहां से एफ ऑफ एयर ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो गया हमारा 80। तो फोर्स रिड्यूस कितना हो गया बेटा, 80 टाइम्स। जो दो पॉइंट चार्जेस थे जब वो एयर में थे, जब वो क्या थे बेटा, एयर में थे, तो उनके बीच में फोर्स था, ठीक, और जैसे ही उनके बीच में मीडियम वाटर रखा गया, मतलब परमिटिविटी ऑफ कितनी है वाटर की, 80, वाटर रखा गया तो फोर्स कितना हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कितना रिड्यूस हो गया, 80 टाइम। इसी न्यूमेरिकल को, इसी चीज को आपसे बोर्ड एग्जाम में वो पूछते हैं कि अगर पहले फोर्स दे देंगे तो फिर वो पूछेंगे कि यहाँ पे फोर्स कितना चेंज हो जाएगा जब उनके बीच में हम परमिटिविटी क्या रखते हैं, एयर रखते हैं, या परमिटिविटी वाटर रखते हैं, सॉरी एयर नहीं रखते, वाटर या अदर मीडियम रखते हैं। तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी की स्टेटमेंट क्या बताना चाह रहा, रिलेटिव परमिटिविटी का 80 टाइम्स, कि उन्हीं सेम चार्जेस में जो फोर्स है उनके बीच में ये मीडियम रखने पे 80 टाइम्स रिड्यूस हो गया। 1/80 है, कितना है, 1/80 है। तो जो फोर्स इन एयर है वो रिड्यूस हो गया कितने टाइम्स, 1/80 टाइम्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट,
उसी सेम क्वेश्चन को बोर्ड ने दोबारा पूछा है। देखिए क्वेश्चन टॉपिक वही होता है, बस क्वेश्चन पूछने का मैनर चेंज हो जाता है। तो उन्होंने क्या पूछा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन, इसको के दे रखा है, कितना बेटा, के हमारा दे रखा है 80। तो आपको पढ़ाया है के इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, तो ये हो गया वाटर, अपॉन का परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो यहां से क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, के मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ एयर, एंड गिवन क्या है, के गिवन हमारा है क्या, के गिवन है 80, और ये कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि के की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो ये हमारा हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 सी स्क्वायर, ठीक, एन स्क्वायर सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, इंटू 10 टू द पावर -12, 2 पॉइंट्स के बाद ये है, तो ये कितना आ जाएगा 7.08 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। जब ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम ऐड करते हैं पावर। तो जब आप ऐड करोगे 2 पॉइंट शिफ्टिंग हुई है, तो ये क्या हो जाएगा -10, और जब आप लेफ्ट चलते हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए या उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या है आपने पढ़ा है, चलिए किसी भी मीडियम की बात कर लेते हैं। तो F जो हो गया हमारा F ऑफ एयर, ये क्या होता है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, ये पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, इसकी यूनिट कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाता है, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो इसकी डायमेंशन होगी, देखिए कूलम क्यू इक्वल टू होता है आई टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, ठीक। तो आई टी, आई करंट है, करंट का एम्पियर होता है, टाइम का टी हो गया, तो क्यू का क्या हो जाएगा ए टी, ठीक। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर दैट मीन्स हो गया ए टी का स्क्वायर अपॉन न्यूटन का फोर्स है, फोर्स क्या है ml t टू द पावर -2 मास इंटू एक्सीलरेशन, और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो देखिए यहां हो गया a के पावर 2 और t के पावर 2 अपॉन में m l टू द पावर 3, यहाँ 1 है प्लस का, ये 2 3 हो गया, t के पावर
-2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t -2 ऊपर आएगा तो प्लस होके t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर कितना आ गया, 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी की। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस होता है हमारा, उसमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन या उसकी यूनिट पूछी जाती है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन या उसकी यूनिट पूछी जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये उसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते। Thanks for watching 56 tutorials for physics.